सर नमस्कार। नमस्कार। निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर अभी हाल ही में जो पीएससी द्वारा जी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है उसको निरस्त किया गया है, और कुछ ना न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई है कि ये ना पीएससी ने अभी हाल ही में नोटिस जारी किया था और एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला था, जी। उसको है ना एकदम निरस्त करने का क्या कारण है, और ये एग्ज़ाम है ना किस तरह से पीएससी कराएगी। ये भी चर्चा है कि पीएससी एक यूनिफाइड एग्ज़ाम की तरह पैटर्न पे कराने की कोशिश करेगी, तो छात्रों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है जी। जी। कि है ना ये एग्ज़ाम है ना किस पैटर्न पर होगा, किस प्रकार होगा। जी। जी। तो आप है ना इसमें है ना क्या। जी ब्रह्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कल इसका निरस्तीकरण का आदेश लोक सेवा आयोग ने दिया। उसके बाद से कल मैंने भी एक वीडियो जारी किया, तो कुछ बच्चों में जी बहुत तनाव तनाव के साथ में ये मान के कि कह सकते हैं कि कुछ बच्चों ने इसका सपना देख लिया था और अचानक से वो सपना कल एक नोटिस के कारण टूट सा गया। तो लगातार कॉल भी आई, रात भर मैं कॉल पे लगा रहा, बच्चों के जी लगातार कॉल आते रहे। खैर, आपका जो प्रश्न है कि क्या इसको सामान्यीकरण के रूप में लिया जाएगा, उसका सीधा सही है। और आप ही का प्रश्न नहीं है। काफ़ी बच्चों ने ये मुझे शायद बच्चों ने बताया कि कुछ संस्थाओं ने शायद ऐसा बोला है अपने क्या बोलते हैं यूट्यूब पर जी कि इस एग्ज़ाम को आयोग ने इसलिए निरस्त किया गया है क्योंकि कल सुबह एक अखबार में खबर भी छपी थी। खबर थी कि जो एक जितने भी एमपीपीएससी एग्ज़ाम लेता है उसको एक ही एग्ज़ाम के थ्रू सबको लिया जाएगा। इसी तरह से ये बोला गया व्यापम यानी ईएसपी सारे एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम के थ्रू अपने सारे एग्ज़ाम्स लेगा। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँ जिन्होंने भी बोला, और उनसे हाथ जोड़ करके विनती भी है कि इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा सा संवेदनशीलता से हम लोग बात करें बच्चों से, है ना। क्योंकि बच्चों का जो दिल है, और बच्चे वैसे ही समय की मार बहुत झेल रहे हैं कोरोना के बाद से आज तक, है ना, व्यवस्थाओं से भी झेल रहे हैं, है ना। तो ऐसे में संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है और जी तथ्यों पे हम लोग बात करें ज़्यादा अच्छा होगा। पहली चीज़, क्या ये पॉसिबल है कि अगर कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो और उसमें इंजीनियरिंग के क्वेश्चन ना पूछे जाएँ? जी क्या ये पॉसिबल है कि डेंटल सर्जन के लिए हम लोग बनाना है उनको, आयोग लेता है जो एग्ज़ाम, क्या वो डेंटल के क्वेश्चन ना पूछा जाए? क्या ये पॉसिबल है फॉरेस्ट के मेंस में फॉरेस्ट के क्वेश्चन ना पूछा जाए? कैसे? क्या होम्योपैथ के डॉक्टर्स के एग्ज़ाम के लिए हम ना पूछा जाए? पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि जैसे मान लीजिए सीडीएस होता है ना। तो सीडीएस का पेपर अलग ही होता है, क्या यूपीएससी के साथ में अटैच हो जाएगा? क्या आईएफएस का पेपर, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा एक हो सकती है क्योंकि स्क्रूटनी करनी है उनको, परंतु जो जो एक्सपर्टीज पद के लिए एक्सपर्टीज विषयों का, जो एक्सपर्ट विषय का यानी जो विशेष विषय का पेपर लिया जाता है ना, तो उसी सिलेबस के अनुसार लिया जाएगा, अन्य का लिया जाएगा, तो उसी का जी लिया सर। जाएगा। तो अब ये जो एग्ज़ाम एफएसओ को आना था वो एफएसएसआई के नियम के कायदे के अनुसार, तो एफएसआई ने जो शैक्षणिक अर्हता एलिजिबिलिटीज है ना उसको लागू किया, उसी के अनुसार ही होना था। तो इसमें जो मूल रहा है, 28 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जी किसने? एफएसएसआई के माध्यम से, सॉरी भारत सरकार के माध्यम से एफएसएसआई ने करवाया था वो। उसमें साफ साफ लिखाया था तो जो डॉक्टर्स थे उनको मेडिसिन की जगह, आपको जो आयुष वाले थे उनको एलिजिबल किया गया था, परंतु ऐसा जो आयोग ने जो पोर्टल भरवाया जिसमें फॉर्म भरे गए उसमें उसका कोई उल्लेख नहीं था। तो एक तो वो तनाव का मुद्दा था, एक फार्मेसी वाले का तनाव का मुद्दा था, और सीबीजेड और पीसीएम वालों का भी ये मुद्दा था कि उनकी भी क्लैरिटी कहीं ना कहीं नहीं थी। तो ये लगातार इन तीनों लोगों से आयोग भी लगातार कॉल में या मीटिंग इन चीज़ों से परेशान था। इनके कारण जो विभाग है अपना मध्य प्रदेश का जो भोपाल में है लोक स्वास्थ्य वाला, वो भी परेशान था और एफएसएसआई भी परेशान था। इन तीनों के कोऑर्डिनेशन में समय भी लग रहा था। इस कारण से इसको निरस्त किया है ताकि ये क्लैरिटी के बाद में आगामी नोटिफिकेशन में। अब सर ये कैसे मान लें, तो एक तो कल लिखा भी उसने 2 नंबर के पॉइंट में, जी ये कारण। बात आती है वापस उसी पे, क्या सामान्यकरण के द्वारा परीक्षा ली जाती, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट जो होते हैं हर विषय के, जो अगर उसका एग्जाम है, फिर तो ये भी होना चाहिए, तो जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम फिर विषय का क्यों ले, एक सामान्य पेपर लेकर के कर दे भैया। एक पेपर लेकर ये मुझे नहीं लगता कि बेसिर पैर की बात होगी। कभी भी विशेषज्ञ वाले कोई भी एग्जाम होंगे, उनकी विशेषज्ञता जांचे बिना वो कभी भी भर्ती नहीं हो सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक चीज़ और मैं बच्चों से बोलूँगा आपके माध्यम से कि ये बता दीजिए, हाँ चलो उससे भी एक इतर बात करता हूँ कि जिन्होंने बोला हो सकता है वो अपने कोर्स नहीं पढ़ा रहे एफएसए को, है ना, तो इस कारण से उन्होंने बोल दिया हो। मैं इसलिए आपको ये लग रहा हो सर आप कोर्स पढ़ा रहे हैं तो आप इस कारण से बोल रहे होंगे, तो मैं बच्चों के विवेक पे एक चीज़ छोड़ता हूँ कि आप भी अपने घर की रोटी खाते हैं, स्वयं का विवेक है ना। तो क्या ये पॉसिबल है कि डेंटल के एग्जाम में डेंटल का पेपर ना पूछा जाए?
अगर मुझे डेंटल के डॉक्टर्स अपॉइंट करने सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि आयोग लेता है, पॉसिबल है क्या? अभी हाल ही में जो कोई भी एग्ज़ाम और भी पूछिए, आप लेके चलिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के, क्या बिना इंजीनियरिंग के पेपर से पॉसिबल है क्या? तो एफएसआई कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे नहीं पता क्यों लोग बात कर रहे हैं, है ना? मुझे तो जब बच्चों ने मुझे बताया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि किस लेवल से हम लोग बच्चों को कहाँ तक ले जाकर संवेदनशीलता के साथ उनसे खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसमें तो मैं बोलूँगा हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है? और आप अगर कोई बच्चा इंदौर में रह रहा है तो आयोग तो बगल में ही है ना, भंवर कुआं से कितनी सी दूर है? मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर दूरी भी नहीं है। जी जी। तो जाके चली जाइए ना वहाँ पे, है ना? कोई भोपाल में रह रहा है तो ईदगाह हिल्स पर इसका ऑफिस है, इस विभाग का जिसमें नौकरी करनी है, वहाँ पे जाके मिलिए ना। सारे कन्फ्यूजन्स दूर कर रही है जब वो बैठ करके। और मैंने कल वीडियो के माध्यम से एक नंबर भी जारी किया था कि आप उस पर बुझिए, मैं उस अधिकारी के नंबर वहाँ के ऑफिस के नंबर में दे दूँ, वहाँ पे बात करिए। वो बेचारे इतने सहज सज्जन व्यक्ति है, वो हर बच्चों का फ़ोन उठा करके बता भी रहे हैं, तो बात करिए उस पर। तो मुझे नहीं लगता कि ये बेसिरगी पैर है कि विशेषज्ञ एक ही एग्जाम में क्लोज कर दिया जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, ये एग्जाम एक्सपर्ट का होगा, यही सिलेबस रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना? और पेपर भी लगभग दिसंबर जनवरी से लेट नहीं, दिसंबर में ही पेपर होने वाला भी है, ठीक है ना? क्योंकि जो भी कल भी मैंने बताया था, कुछ हमारी बातचीत हुई है, तो ये 1.5 से 2 महीने में ये वापस नोटिफिकेशन आने वाला है जी। सर ये जो कन्फ्यूज़न है बच्चों के बीच में, जब से ना पीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो बहुत से बच्चे ना तभी से ना प्रिपरेशन में लगे हुए थे जी और अभी भी ना ये सोच के चल रहे थे कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो। जी तो इसका नोटिफिकेशन की संभावना कब तक आने की है और एग्ज़ाम कब तक होगा, इसकी श्योरिटी कुछ है ना हो पाएगी क्या? देखो, श्योरिटी का ये है नहीं कि मैं ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई सेटिंग आयोग में है या मेरी सेटिंग कोई एफएसएसएआई में है ना? मैं एक विवेक की बात करता हूँ। और साथ में मैंने कल ही फ़ोन किया था, जैसे मेरे हाथ में सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे किसी बच्चे ने भेजा कि सर ये निरस्त होगी, मैंने तुरंत फ़ोन किया। जो फ़ोन मैंने नंबर आपको दी, मैंने उन्हीं हिसाब से बात की। उनका सीधा कहना था कि सर इस शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इसको रद्द किया गया है ना? जिसमें बहुत तनाव की स्थिति चल रही थी तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में, इस तरह से रद्द हुआ है। और जल्दी हमें 1 से 2 महीने में या 2 महीने मैक्सिमम, है ना? उन्होंने तो पहले बोला 15-20 दिन, नहीं तो ज़्यादा सर 1 से 1.5 महीने, ये लाइन थी उनकी। तो वो वापिस जारी होगा जल्दी, इसकी एलिजिबिलिटी की जो सरदर्द है वो दूर होने वाला है। दूसरा, आज हमने अपने सर को, त्यागी सर जो आपकी क्लास ले रहे थे, उनको, ऑफिस से रवि सर और 2-3 छात्रों के साथ में वो आयोग में मिलने गए, अच्छा, है ना? कोशिश की एक अच्छे अधिकारी से, जो कि अच्छे अधिकारी मतलब जो उस उच्च पद पे जो इस तरह की बातों पे बता सकते हैं। उनका भी सीधा ये कहना था कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मात्र हमने ये किया है, इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। उनकी ये लाइन भी थी कि विशेषज्ञ आधारित पेपर है तो विशेषज्ञता आधारित पेपर है तो विशेषज्ञता वाला ही पेपर होगा, कभी भी उसमें मर्ज हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, ठीक है? और ये बात मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे कतई विश्वास मत करिए, सीधा जाइए, आयोग पास में है, आप मिलने का प्रयत्न कीजिए, आराम से लोग मिलते भी। जब भी आप जाए अधिकारियों से मिलना है तो 12 बजे के बाद ही अधिकारी सामान्यतः आयोग में आते हैं, तो आप 12 बजे के बाद में 5 बजे के बीच में जाके मिल के देखिए और मिलेंगे। और अगर संख्या में बच्चे जाएंगे, 20-50-100 बच्चे एक साथ जाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि 100% वो आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कारण क्या है, ठीक है? तो इन भ्रांतियों में कहीं से भी मत रहिए, ठीक है? तो मस्त होकर के लगिए तैयारी में। पेपर लगभग दिसंबर में ऑन टाइम ही होने वाला है, 1.5 से 2 महीने में इसका वो वापस नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, इसमें भी आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? अपनी तैयारी में लगिए, किसी प्रकार की भ्रांति में मत आइए। और जिसको लगता है कि भाई एक पेपर होगा, तो भैया तो फिर भगवान ही मालिक है आपका, है ना? इसमें फिर मेरा भी समझाने का कोई चित नहीं है। उनके लिए सीधा आयोग के दरवाजे खुले, उनके लिए विभाग के दरवाजे खुले, आप जाइए वहाँ पे बात करके आइए, अगर वो संतुष्ट कर दे तो फिर लग जाइए, है ना? तो सीधी तैयारी में लगिए। जय हिंद, जय भारत, और आपको भी मेरा नमस्कार।